तो बाजार में क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। नहीं, बाजार में ओसिनो को चल रहा है। भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम खोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। फेसबुक इंस्टाग्राम जिधर देखो सब ओसिनो को कह रहे हैं और रो रहे हैं। मैंने सोचा भाई ओसिनो को ने ऐसा क्या कर दिया। फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम के कमेंट में से थोड़ा स्पॉइलर लेने के बाद मैं भी गया ओसिनो को देखने, और इट इज रियली सैड। देखो मैंने अपकमिंग वीडियो में बताया था कि ओसिनो को जरूर अच्छा होने वाला है और हाई रेटेड भी होगा, बट इसका हाइप नहीं दिख रहा था तो सोचा कि ज्यादा लोग अटेंशन नहीं देंगे। बट सीरीज ने 1 घंटा 22 मिनट का एक एपिसोड निकाला और ऐसा क्या कुछ कर दिया कि एवर हाई रेटेड एनिमे में कन्वर्ट हो गया, जो रेटिंग आज तक कोई एनिमे नहीं पहुंच पाया है। बहुत कुछ किया है और फर्स्ट जो किया है वो है ये इमोशनल डैमेज। मैंने जब देखा कि ये हो गया और वो डेड हो गई, मैंने सोचा ऐसा कौन करता है भाई, फर्स्ट एपिसोड पे ही एक मेन प्रोटैगनिस्ट डेड। हाँ बहुत सारी सीरीज पे मेन प्रोटैगनिस्ट डेड होता है, बट वो आखिर में जाके होता है, ना कि फर्स्ट एपिसोड में। मतलब ऐसा करना जरूरी था। चेनसो मैन के मांगा में पावर डेड हो गया था माँ के हाथों से, बट एनिमे पे ठीक ठाक चलता फिरता घूम रहा था। तुम भी कुछ वैसा ही कर देते। बट एआई होसिनो एक मेन प्रोटैगनिस्ट है, अगर ये नहीं करता तो पूरा स्टोरी चेंज करना पड़ता उस कारण की वजह से, और मांगा से पूरा स्टोरी डिफरेंट हो जाता एनिमे का। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि एआई डेड नहीं हुई थी। मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। इस सीरीज का ऑथर आका अकासाका ने 2021 के एक इंटरव्यू में बताया एआई होसिनो डेड नहीं हुई थी ओसिनोको के इनिशियल स्टोरी वर्जन में, जब इसका मांगा रिलीज होने वाला था। ऑथर ने प्लान किया था एआई ऑल्सो बोथ आक्वा एंड रूबी एक साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करेगा, लेकिन ऑथर ने देखा कि एआई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो आक्वा एंड रूबी की ग्रोथ में इंटरफेयर कर रहा है और फ्यूचर में भी जाके करेगा। और जब मांगा का सीरियलाइजेशन हो रहा था तब ऑथर ने एआई को डेड करने के लिए सोचा। तो एआई को स्टॉकर से मरवाना तो एक प्लान था, बट उसके ऊपर भी एआई को मारने का ये भी एक प्लान है। बट एक ट्विस्ट है कि एआई वापस आ सकती है कभी ना कभी सीरीज पे इन फ्यूचर। बहुत ही ज्यादा चांस है एआई होसिनो वापस आने का। अभी तक 6 एपिसोड देखा हो तो 6 एपिसोड के लास्ट में जो हुक लगा के छोड़ा है, तभी सोचा कि नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होने में अभी 1 वीक बाकी है तो चलो मांगा पढ़ लेते हैं, इतना इंटरेस्टिंग लग गया। बट सोचा कि नहीं, खुद को स्पॉइल नहीं करते हैं, डायरेक्ट एनीमे ही देखूंगा। बट नहीं, मांगा पढ़ना चालू किया 26 चैप्टर से, क्योंकि एपिसोड 6 तक 25 चैप्टर कवर हो चुका था। खुद की क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए मांगा पढ़ना तो शुरू किया, बट खुद मांगा ने इतना क्यूरियस कर दिया कि 2 दिन 1 रात में 118 चैप्टर तक पूरा पढ़ लिया। और 118 चैप्टर तक ही मांगा रिलीज हुआ है। अभी पूरा मांगा सिर्फ डार्क और सस्पेंस में भरा हुआ है। 118 चैप्टर में भी एक बहुत बड़ा हिंट है स्टोरी चेंज कर देने वाला, अगर मांगा का वो बात सच हुआ तो। पढ़ के पूरे शरीर में गूज़बम्स आ रहा था। मांगा पे सस्पेंस डाल के ऐसा चेन रिएक्शन क्रिएट किया है, एक बार पढ़ने लगोगे तो उस चेन रिएक्शन से बाहर नहीं आ पाओगे, जैसे मांगा ने मेरे साथ ये किया। ये फंस गया सीएम। सिट, मैंने तब से एनिमे के बारे में कुछ बताया ही नहीं। पहले तो ये एक रिवेंज स्टोरी है, बट जब तुम सीरीज कंटिन्यू करोगे तब तुमको पता चलेगा कि ये सीरीज सिर्फ रिवेंज के लिए ही नहीं है। तुमको पता चलेगा हार्श एंड डार्क रियलिटी ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या कुछ होता है, क्या पॉलिटिक्स से गुजरना पड़ता है, और लास्ट में तो स्टॉकर है ही। तुम जब सीरीज देखोगे तो तुम्हारे मन में जरूर आया होगा कि रूबी एंड आक्वा बीइंग चाइल्ड ऑफ एआई होसिनो कभी रिवील होगा, तो तुम मांगा पढ़ सकते हो, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। मैं इतना बड़ा सीक्रेट स्पॉइल नहीं करूंगा। हाँ इतना बता सकता हूँ कि ओसिनो को मांगा इज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। क्या होगा कैसे होगा तुम गेस नहीं कर सकते। आक्वा की पर्सनालिटी काफी हद तक आयोनोकोजी जैसा है। अगर तुम्हें नहीं पता तो आयोनोकोजी एक मेन कैरेक्टर है क्लासरूम ऑफ द इलाइट एनिमे पे। ये दोनों काफी हद तक सेम है लड़की को यूज करने के मामले में। एक लड़की को यूज करने के लिए सेकंड टाइम नहीं सोचता। आयोनोकोजी ने इस लड़की को यूज किया था अपना काम हासिल करने के लिए, और आक्वा भी सेकंड टाइम नहीं सोचेगा इस लड़की को यूज करने के लिए, और यूज करेगा भी। मुझे पता है, मैंने स्पॉइलर लेके रखा है। फिर भी आयोनोकोजी और आक्वा की पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंट है, ना कि टोटली सेम। जूम करो। वाई पकड़ लिया, सिबलिंग कॉम्प्लेक्स। तुम जब देखना स्टार्ट करोगे तुम्हें 1% भी फील नहीं होगा कि ये एक डार्क फैंटेसी एनिमे है, और थोड़ी देर सीरीज को चलने दो फिर तुम्हें बताता है। ऊपर से सैडनेस की वजह से 2-3 दिन मूड खराब था, आंख से आंसू निकल गया था एपिसोड 1 के लास्ट में। सीरीज ने इतना ज्यादा इमोशनल कनेक्ट कर दिया था। फर्स्ट एपिसोड बोलूं तो बोलूं कैसे, 2 घंटे 2 मिनट का एक एपिसोड। देखने के टाइम इसका फर्स्ट एपिसोड कोई मूवी से कम नहीं लग रहा था। इस 2 घंटे 2 मिनट का एक एपिसोड दिखा के लास्ट में एक बहुत ही सैड सीन डाल के सीरीज ने हर एक वॉचर के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बना दिया था। शायद इसी की वजह से सीरीज का रेटिंग स्काई रॉकेट हो गया था, और ये एमएल का एक एवर हाई रेटेड एनिमे बन गया, जो आज तक एनिमे के इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, और ये रैंक 1 पे आ गया एमएल पे। लेकिन फर्स्ट एपिसोड में रेटिंग हाई हो तो 90% चांस है कि बाद में इसका रेटिंग गिर जाएगा, जो ऑलरेडी हो चुका है। पहले इसका रेटिंग था 9.38 और अभी 8.99। इसके साथ रैंक भी नीचे गिर के 14 हो गया है। पहला एपिसोड देख के सब हाइप में आके और इमोशनल होके रेटिंग दे तो देते हैं, बट बाद में जाके सीरीज जब कंटिन्यू होता है तो ये व्यूअर्स का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो रीच नहीं कर पाता है, क्योंकि हर एक एपिसोड सेम नहीं होता है। और इस
जिसके रिजल्ट में सीरीज का रेटिंग गिरता जाता है बाद में। तुम अगर पूछोगे कि ये ओवरहाइप है या नहीं, तो ओवरहाइप होने के लिए सीरीज स्टार्ट होने से पहले सीरीज का हाइप होना चाहिए, तब जाके कोई भी सीरीज ओवरहाइप होता है एयर होने के बाद। तो स्टार्ट होने से पहले इसका हाइप कहाँ था जो ये ओवरहाइप होगा? बट ऐसा मुझे लगता है। गूगल के हिसाब से जो कोई भी सीरीज या मूवी का तुम ये वो फलाना ढुमकाना जो भी हो बहुत ज्यादा देख रहे हो ऑनलाइन पे या न्यूज पे, और सीरीज पे कुछ भी नहीं है, तब भी ये ओवरहाइप होता है। तो मेरे लिए ये ओवरहाइप नहीं है, बट गूगल के हिसाब से है। सीरीज में एक चीज बहुत नोटिसेबल है, वो है ओपनिंग थीम सॉन्ग। आइडल नाम है सॉन्ग का, सुनने के टाइम गूज़बम्स आ जाता है। ये सॉन्ग ग्लोबल बिलबोर्ड में #1 पे ट्रेंडिंग था। आइडल ही पहला ऐसा सॉन्ग है ओसिनोको का जो ग्लोबल बिलबोर्ड चार्ट में #1 ट्रेंडिंग पे आया, एनिमे ओपनिंग सॉन्ग के हिस्ट्री में पहली बार। मतलब इससे पहले किसी भी एनिमे का ओपनिंग या एंडिंग थीम सॉन्ग ग्लोबल बिलबोर्ड में #1 पे नहीं आया था। आइडल ओसिनोको का पहला सॉन्ग है जो #1 पे आया। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था सीरीज के लिए, और अभी भी ये ग्लोबल बिलबोर्ड में #10 पे है। तो ओसिनोको एनिमे का हिस्ट्री में पहला टॉप रेटेड एनिमे भी बन गया, और इसका ओपनिंग सॉन्ग आइडल भी पहला एनिमे ओपनिंग सॉन्ग बना जो ग्लोबल बिलबोर्ड में #1 रैंक में पहुंचा। सीरीज का बहुत बैड साइड भी है, वीडियो शायद बड़ा बन गया इसलिए बैड साइड और एनिमेशन पे नहीं जाऊंगा, बट तुम जरूर देख सकते हो। #1 पे आया था ML में, तो अच्छा होगा ही। देखने जा रहे हो तो टिश्यू पेपर लेके बैठना, रोना पड़ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।